मसीह की। हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। आपको अभी ये नहीं मालूम है कि कितने प्रकार की मृत्यु है। एक वो मृत्यु है जो आदम से जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, एडमिक रेस, आदम की जीवन श्रृंखला से जो मनुष्य आ रहे हैं, वो सब 70-80 साल के बाद शारीरिक मृत्यु के द्वारा अनंत मृत्यु में चले जाते हैं। कैसे? जो भी बच्चा पैदा होता है वो आत्मिक रूप से मृतक, शारीरिक रूप से जीवित होता है, और एक दिन वो शारीरिक रूप से भी मर जाता है। तो अब उसके अंदर क्या बचा? आत्मा भी मरी थी, शरीर भी मर गया। अब इसके बाद बताइए, उसके अंदर कोई अंश बचा तो उसका क्या हुआ? विनाश हो गया। पूरे बीसी काल में हम लोगों को ये पूरा पैटर्न बाइबल में दिखाया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपार्ट फ्रॉम दिस के रिलीजन था, लेकिन रिलीजन जीवन नहीं दे सकता था। वो मनुष्यों को आश्वासन देने का काम करता है। रिलीजन एक आश्वासन है, ठीक, ताकि भाईचारा, मेल मिलाप लोग बना के रखे। लेकिन ये एक टाइम के बाद जैसे जैसे पाप बढ़ा और हम लोग इस युग में आ गए जहां पाप असीमित हो गया, मनुष्य स्वार्थी लोभी हो गया। अब रिलीजन का कोई काम नहीं। रिलीजन इज नाउ फेल, क्योंकि विवेक फेल हो गया, इसलिए रिलीजन फेल हो गया। विवेक से रिलीजन का कनेक्शन था। अब बताइए बचा क्या मनुष्य के पास जीवन पाने के लिए? इस मृत्यु की देह में हम लोग हैं, जो एक दिन ये बॉडी जो है ये मिट जाएगी। और अगर आत्मा भी मृतक है पहले से, आत्मा लाइफ का सोर्स है, और आत्मा मरी भी और शरीर भी मर गया। अब बताइए उसमें जीवन आ सकता है? इम्पॉसिबल हो गया। परमेश्वर ने एक काम किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा? नहीं, और किसी को क्यों नहीं भेजा? यीशु मसीह के पास एक वरदान था। वो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र था तो वो निष्पाप था, उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था, और वो पाप को जानता तक नहीं था। उसको भेजा कि अब तुमको जाना पड़ेगा, और वो आया, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया। और पिता की इच्छा क्या थी? कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है, वो अनंत मृत्यु में जा रहा है, पाप के कारण और पतन के कारण, और उसको इस पाप की अवस्था से और मृत्यु से छुड़ाना है। मृत्यु पतन के कारण है, तो मृत्यु से छुड़ा लिया, पतन खत्म। अब आप एक बात बताइए, यीशु मसीह, लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारे लिए नहीं मरा, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए नहीं मरा, हमारे पापों के लिए मरा। और हम कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, पाप कर रहे हैं। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और हम कैसे मसीही हैं जो पाप कर रहे हैं और कह रहे हैं मसीह में? हम विचार में पाप कर रहे हैं, हम अपने शरीर से पाप कर रहे हैं, हर कदम पे पाप कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं मसीह में। कभी आपने बैठ के सोचा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, और आपको मालूम है झूठी गवाही से वो नफरत करता है। कल हमने आपको बताया था ना, झूठी गवाही से बहुत नफरत करता है, और वो झूठे गवाहों को बर्दाश्त नहीं करता है। क्या करना चाहिए? आप तब तक ये मत बोलिए कि हम प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं, हम मसीही विश्वासी, तब तक मत बोलिए जब तक आप वास्तव में नहीं विश्वास करते, और जब तक आपने अपने पुराने स्वभाव से मुक्ति ना पा ली।
कलीसिया में आप तब तक रहिए जब तक आप पूरी तरीके से मुक्त ना हो। ये कलीसिया इसीलिए, उसने देह को इसीलिए रखा है। अब हम आपको वो रूपक आज खोलेंगे। बाइबल में रूपकों का इस्तेमाल किया गया। रूपक का मतलब इंग्लिश में मेटाफर्स। मेटाफर्स का मतलब, रूपक का मतलब क्या होता है? जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद अपने चेलों को, जिसको उसने नाम लेकर बुलाया था, उसने कहा तुम जगत की ज्योति। जब आप उस पद को पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि यह हमें कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आपको नहीं कह रहा है। वहां पर जाकर देखिए वो किससे कह रहा था, उस समय कौन था वहां? चेलों को बोल रहा था ना। तो चेलों को वो क्यों कह रहा था कि तुम जगत की ज्योति हो? हमसे नहीं कह सकता, हमसे नहीं कहेगा। अब जगत की ज्योति कहां है? मसीह जगत की ज्योति अगर वो हम में है तो वो ज्योति हमारे अंदर से प्रकट होगी, तब हम जगत की ज्योति बनेंगे। हम जगत की ज्योति की आशा हमको दे रहा था, प्रेरितों को दिखाकर। वो भी एक रूपक है। प्रेरित जो है वो इस समय दृष्टांत का काम कर रहे हैं। जैसे मेरे चेले मेरी ज्योति को प्रकट करेंगे, वैसे ही तुम भी मेरी ज्योति को प्रकट कर सकते हो अगर तुम मेरे चेलों के जैसे हो जाओ। चेलों ने क्या किया था? अपना घर बार छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया था। कुछ समय के लिए छोड़ा था, परमानेंटली नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ा था। वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। वो केवल यीशु मसीह के साथ समय बिताते थे, उसके साथ रहते थे, उसके उपदेशों को सुनते थे जो वो पब्लिक को सुनाता था, और उसके बाद एकांत में उससे कहते थे मैं इसका अर्थ बता। ये थे चेले। चेले यीशु मसीह से हर चीज को समझ रहे थे, स्टडी ले रहे थे, और इन सब स्टडीज के बावजूद यीशु मसीह ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब वो स्वर्गारोहण से पहले उसने कहा था ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना आ जाए तब तक तुम चले मत जाना। क्यों कहा था? आजकल के लोगों को देखिए, बाइबल पढ़ना सीख जाते, सोचते कि हमको पवित्र आत्मा मिल गई। कितना बड़ा भ्रम। और दूसरों को भ्रमित करते हैं। आप उनकी लाइफ देखेंगे, अगर आप ट्रैक कीजिए उनको, वो दिन भर में मैक्सिमम टाइम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन, और कहते पवित्र आत्मा। ये कौन सा पवित्र आत्मा है जो सांसारिक लोगों में, संसार उसको प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने शुरू में ही अपने चेलों से बोला था कि पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा संसार नहीं प्राप्त कर सकता, सांसारिक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का मतलब यह था, आप सांसारिक जीवन जिए और कहें पवित्र आत्मा, तो आप झूठे गवाह हुए। झूठे गवाहों के बारे में हमने बताया। आप झूठे गवाह में अपने आप को बहुत थोड़ा सा बताया, बहुत भयानक चीजें हैं। झूठ कौन बोलता है? Who is the liar according to the Bible? हैं? जोर से बोलिए। तो आप किसके पाले के हैं जब झूठ बोलते हैं? आप झूठी गवाही देते हैं तो आप किसके द्वारा प्रेरित हैं? हाँ, याद रखिएगा, जितनी बार आप झूठ बोलेंगे आपको तुरंत ये पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ये रिमाइंड कराएगा ना, तुम झूठी गवाही दे रहे हो, तुम प्रभु में नहीं हो, मसीह में नहीं हो, तुम भ्रम में हो, और भ्रम में तुम कह रहे हो कि हम मसीह में हैं। अगर मसीह में होते तो तुम्हारी जीवन से, तुम्हारे चरित्र से बिल्कुल दूर से दिखाई दे जाता कि ये है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक और रूपक बताया, एक मसीही की पहचान। एक मसीही कभी छिप नहीं सकता। कैसे? उसने कहा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। यानी जो कोई, जहां से, जिस चीज से लाइट निकलने लगती है वो उसको ऊंचे पे रखते ताकि सबको रोशनी मिले। हालेलुया। तो जिस दिन आपके जीवन से लाइट निकलने लगेगी, प्रभु आपको ऊंचे पे रख देगा ताकि लोगों को रोशनी मिले। जो नगर पहाड़ पर बसा है, ये भी रूपक है, वो छिप नहीं सकता। जब कोई सच्चा मसीही होता है उसको प्रभु ऐसा ऊंचा करता है, एग्जॉल्ट करता है कि सब लोग देख ले कि ये है। हालेलुया। एक शहर में अगर एक भी होगा ना, पूरे शहर में चर्चा हो जाएगी, एक है, एक है, और आपकी दूर दूर तक चर्चा होगी। कई जगह पे लोग अच्छा, यानी प्रभु का सेवक कहेंगे, कई जगह लोग आपको भरमाने वाला भी कहेंगे,
नेगेटिव इमेज भी होगी। यीशु मसीह को कहते थे कि पागल है, दुष्टात्मा है इसमें, और कहते थे ये भरमाने वाला। उसको ये बातें बोली गई थी। जब कोई सच्चा मसीह होगा उसके लिए दो प्रकार के रिएक्शंस होंगे, एक अच्छे एक बुरे, क्योंकि उसकी लाइफ से लोगों को चिढ़ भी होगी। देखिए यहूदी लोग यीशु मसीह से इतना चिढ़ गए थे, उसकी ख्याति सुन के जब लोग उसके प्रेजेस करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे, तो मालूम है वो यहूदी अगुए क्या कहने लगे, रिलीजियस लीडर, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है, और अपने चेलों से कहने लगे, अपने अनुयायियों से, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया। ये कैसे बोल रहे थे? चिढ़ के बोल रहे थे ना। ऐसे ही बोलेंगे, आपकी टांग खींचेंगे कि आप वापस उनके पाले में आ जाओ, और अगर आप हल्के हुए गेहूं का दाना नहीं होंगे, भूसी होंगे, तो वो आपको उड़ा ले जाएंगे। भूसी होंगे, उड़ा ले जाएंगे एकदम तेज झोंके के साथ। आज हम आपके साथ एक रूपक शेयर करेंगे। कारण बता दें क्यों हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। कलीसिया में उपस्थित होना क्यों आवश्यक है? आजकल के लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन। आपने कभी परमेश्वर के वचन में कभी कलीसिया ऑनलाइन देखी है? और आपने ये वाला पद पढ़ा है कि यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। पढ़ा है? सुना है? नहीं सुना? सुना है ना? यीशु मसीह कल यानी बीता कल, आज और आगे आने वाले युगों से युगों तक एक सा है, कभी नहीं बदलता। नेवर चेंज। उसका वचन कभी नहीं बदलता। संसार में युग बदलता है, लेकिन प्रभु और उसका वचन और उसकी योजनाएं, उसकी इच्छा, ये कभी नहीं बदलती। हालेलुया। तो अब बताइए, इस युग में लोग कलीसिया किसको कह रहे हैं? जहां पर लोगों को एकत्रित कर लेते हैं, उसको कलीसिया कह सकते हैं? यक्ष प्रश्न हो गया आपके लिए। हैं? जहां 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इकट्ठा हो गए, क्या वो कलीसिया है? क्यों? आपने तुक्का मारा था इसलिए सब शांत हो गए। नहीं, पवित्र, आप आधार पे बात कीजिए ना, फाउंडेशन। जहां कुछ लोग जमा हो गए, वो चर्च क्यों नहीं? चर्च जो है, पहली चीज बिल्डिंग नहीं है। चर्च किसी मनुष्य के द्वारा शुरू किया जाने वाला कार्य नहीं है, तो फिर चर्च है क्या? इसके रूपक में जाके देखना पड़ेगा कि चर्च है क्या। रूपक का मतलब मेटाफर। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, और उसका, मेरा अंदर बोल लिया वो ऐसा वाला, इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, मैं भी आपके साथ खोल लूं। इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय और पहले अध्याय का 20 पद से पढ़िए। 20 पद से, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में या इस युग में, और आने वाले लोक या आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर
शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये कलीसिया किसकी? उस शिरोमणि की देह है। और आज देखिए लोग उस शिरोमणि की देह को डुप्लीकेट तरीके से कैसे बदनाम कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। हालेलुया। कितना, अब बताइए, ये जो झूठे सेवक खड़े हो गए, झूठी शिक्षा लेकर खड़े हो गए, झूठी कलीसिया और झूठे मसीहों को खड़ा कर रहे हैं। झूठी कलीसियाओं में ये एक तरफ कलीसियाएं हैं और एक तरफ कलीसिया है। ये सिंगुलर और प्लूरल का खेल चल रहा है दुनिया में, और ये स्पिरिचुअल है। आपके पास कब इतनी अकल आएगी कि आप सिंगुलर यानी मसीह को और उसकी कलीसिया को आप समझ पाए, या आप कलीसियाओं में फंस जाए। हालेलुया। दुर्लभ चीज है, अध्ययन का विषय है, इसलिए ये बहुत गहरे अध्ययन का विषय है। मैं इसके अभी बहुत सी चीजों को टच नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ आज एक हल्की भूमिका दूंगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न डालूंगा कि जिसको आप चर्च कह रहे हैं, आप बिल्डिंग को चर्च बोल रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन को, संस्था को चर्च बोल रहे हैं, या आप मसीह की देह को चर्च बोल रहे हैं। चर्च बोल किसको रहे हैं? चर्च किसको मान रहे हैं? इस चर्च का बदनामी का कारण कौन है? झूठे मसीही, झूठे विश्वासी और झूठे सेवक और झूठी शिक्षा। ये मसीह के नाम की निंदा कर रहे हैं। आपने कभी ये गंभीरता से नहीं सोचा होगा, जिसको पिता परमेश्वर ने शिरोमणि ठहराया, आज लोग उसकी कैसे निंदा कर रहे हैं, उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो चीजें वो करके इस चीज को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकली, ये इम्पॉसिबल है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ेंगे वही चैप्टर 1, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 20 and 22, which he exalted in Christ when he raised him from the death and seated him at his own right hand in the heavenly places या heavenly realm। जी, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named above every title that can be conferred only not in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come। यानी ना इस युग में, यानी प्रेजेंट एज, जो ये वर्तमान युग चल रहा है, ना तो इस वर्तमान युग में और ना इस वर्तमान संसार में, बल्कि आने वाले युग में, इसके बाद जो युग आ रहा है उस युग में, और आने वाले संसार में भी उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा, सर्वोपरि। और जितने नाम उससे नीचे अभी आपको ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, ये सब मिट जाएंगे, ये सब मिट जाएंगे। तब बताइए आप किसको ईश्वर प्रभु उद्धार करता कहेंगे? नेक्स्ट स्टेज आ रही है, वेरी नेक्स्ट स्टेज। ये एज, ये अंतिम युग का अंतिम समय चल रहा है। इस युग के बाद आपकी जो आगे जनरेशन हैं, आपके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, वो किसको ईश्वर कहेंगे? वो ईश्वर को जानते हैं?
जब आपको नहीं मालूम है। यही ये जो चीज यहां पर लिखी है ये इतनी डीप है कि पुराने नियम और नए नियम के बीच भी यही चल रहा था। पुराने नियम में उस युग के लोगों को भी यही बताया जा रहा था कि ये युग और आने वाला युग और ये इस समय का संसार और आने वाला संसार बिल्कुल भिन्न होगा। और नए नियम से उसकी जब शुरुआत हुई तो सब लड़खड़ाने लगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर सब लोग अपना अपना रिलीजन तैयार करने लगे, अपने अपने रिलीजन में संगठित होने लगे। रिवाइवल्स होते हैं और सब अपने अपने यूनाइट होने लगे रिलीजन के नाम पे। लेकिन वो यूनिटी कितनी जल्दी छिन्न भिन्न हो गई। आज आप बताइए किस, अगर परिवार में यूनिटी नहीं है तो उनकी कम्युनिटी में यूनिटी कहां से होगी? हो सकती है? इम्पॉसिबल। फूट 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 फूट। संसार के हर परिवार में फूट है, हर व्यक्ति के अंदर फूट है, हर चीज में फूट है। ये फूट आई कहां से? ये फूट आई है यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से। आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप 10 लोग होंगे, इसमें देखिएगा 4 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ, 3 लोग एक तरफ, 5 लोग एक तरफ। एक घर में 5 लोग होंगे, 2 लोग एक तरफ, 3 लोग एक तरफ। आपको हर घर के अंदर आपको फूट दिखाई देती है। अब आप बताइए जिस घर में फूट होती है वो स्थिर रहेगा? जिस राज्य में फूट होती है वो स्थिर रहेगा? नहीं रह सकता ना। एक दिन आपस में कस के होएगी और टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो जो लोग आज कलीसिया कर रहे हैं, एक दिन ये सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, आपस में इतनी तगड़ी होगी और वो दिन आपको पता चलेगा बिल्कुल सही प्रभु का वचन कह रहा था कि एक दिन ऐसा होगा, हो गया। हालेलुया। अब आप देखिए कि परमेश्वर को और उसके वचन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे साथ आइए 1 कुरिन्थियों अध्याय 12, 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 12 पद से पढ़िए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 का 12 पद से। क्योंकि इस प्रकार जिस प्रकार क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग, एक मिनट रुक जाइएगा। हर व्यक्ति के पास देह है और हर व्यक्ति के देह में अंग है कि नहीं है? आप आईने के सामने खड़े होइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कलीसिया किसको कहते हैं, कलीसिया किसको कहते हैं, ये जानना चाहते हैं? पक्का? हम आपको एकदम बच्चे की तरह पिक्चर दिखा देंगे। थ्योरी से आप परेशान हो जाएंगे। पिक्चर देखिए, ये मेटाफोर एक पिक्चर है, रूपक जो है वो एक पिक्चर है। उस पिक्चर में भेद है। सारे भेद जो लिखे हुए हैं ना, वचन जो लिखा हुआ है, लिखित वचन जिसे थ्योरी कहते हैं, वो इस भेद को प्रकट करने के लिए लिखा है। अगर आपको थ्योरी में ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप पिक्चर में समझ लीजिए। पिक्चर तो समझ में आ जाएगी ना, अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगी। आपके पास एक देह है, आपकी देह में जितने भी अंग हैं, ये सब अपने अपने हाथ अपने मन की करता, पांव अपने मन की करता, दिल अपने मन की करता, दिमाग अपने मन की करता। अगर ऐसा होने लगता फिर क्या होता? आईसीयू। आपकी कंडीशन आईसीयू में जाने लायक है। फेफड़ा अपने मन की कर रहा, दिल अपने मन की कर रहा, जबकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। फेफड़े का दिल का सीधा कनेक्शन है। जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आती है उससे हमारे हार्ट का जो वो है खून, वो प्योरीफाई होता है और वो प्योरीफाइड खून पंप होता है और जो गंदा खून आता है फिर जब आप सांस लेते हैं उससे फिर प्योरीफाई होता है। तो हार्ट और लंग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अब इनका कोलैबोरेशन बिगड़ जाए, फेफड़ा कहेगा हम तुमको ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो दिल कहेगा कि हम खून नहीं देंगे। हो गई दोनों में लड़ाई। अब दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तब क्या होगा? आईसीयू। हालेलुया। अब आप ये बताइए, मेडिकल साइंस आप में जान फूंक सकती है? क्यों? अंदर प्रॉब्लम है, कहेंगे कि यार इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास वेंटिलेटर है, डाल दे रहे, कब सांसें रुक गई पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सांसें जो एक्टिविटी चल रही, पैसे लिखते रहे। है आपके पास इतना? मुर्दे से भी कमा रहे हैं आजकल। डेड बॉडी से वेंटिलेटर डाल के डेड बॉडीज कमा लेते हैं। हालेलुया।
इस युग में हम लोग हैं। आप लोगों से कैसे सोच सकते हैं कि कोई आपसे सच बोलेगा और आपको एकदम सच सच बता देगा भैया कुछ नहीं हो सकता। सच भी तो लोग बर्दाश्त नहीं है, नहीं बर्दाश्त नहीं है, लड़ जाएंगे। क्यों नहीं कर सकते हम अस्पताल में? यार अस्पताल में आए हो, वो ईश्वर थोड़ी ना है कि जान फूंक देगा। हालेलुया। जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, तो कलीसिया भी एक है। मसीह की देह क्या बोलते हैं? मसीह की कितनी देह है? लेकिन आजकल तो एक आदमी एक संस्था कहती है 100 कलीसिया बनाएंगे। यीशु मसीह की देह के टुकड़े करेंगे क्या? हाँ, या डुप्लीकेट तैयार करेंगे, क्लोन बना दो। तो डुप्लीकेट कलीसियाएं बनाने लगेंगे, धक्का-धक। ये ठीक वैसे ही हो रहा, आप लोग देख नहीं पा रहे, वचन में सब कुछ दिखाया गया। जिस समय बाबुल की मीनार बन रही थी, उस कंस्ट्रक्शन में जो काम हो रहा था वही आज कलीसिया के कंस्ट्रक्शन में लोग कर रहे हैं। मेरे साथ आइए वहां पर देख लेते हैं वहां क्या हो रहा था। 11 अध्याय उत्पत्ति का। देखिए सब कुछ उत्पत्ति से ही शुरू हुआ और उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य में पूरा हो गया, यानी उत्पत्ति का जो ऑपोजिट है वो प्रकाशित वाक्य है। 11 अध्याय पहले पद से पढ़िए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। लोग अक्सर ये सोचते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड में जाइए, हर रिलीजन में लोग ये सोचते हैं कि हमारी बोली भाषा एक है। हर रिलीजन की बोली भाषा एक है ना। आप किसी भी रिलीजन को उठा के ले लीजिए, उनकी बोली भाषा एक है। जितने लोग वहां पर सबकी बोली एकदम एक है, एक्सेंट एक होता है। तो ये लोग आजकल ये सोचते हैं कि हमारी बोली भाषा एक है तो हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपको इस चीज को देखना हो तो आप अपनी कम्युनिटी के नेताओं को देखिए जो पार्लियामेंट में बैठे हुए अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर पाए। लीडर तो बन गए संसार में, रिप्रेजेंटेटिव बन के आपके गए और अपना मकसद हल करते हैं। आप गए बाहर, अब स्पिरिचुअल लीडर में आइए। जैसे फिजिकल लीडर है, सांसारिक पॉलिटिकल लीडर, वैसे स्पिरिचुअल लीडर। ये भी अपना नेम फेम मनी अपना कर रहे हैं, वहां पर भी नेम फेम मनी अपना कर रहे हैं। कम्युनिटी को कुछ नहीं है, कम्युनिटी को तो बस ये बंधक बना लो जी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। अरे बाप रे, बाइबल की उत्पत्ति से ईंटें बन रही हैं। हालेलुया। ये ईंटें आधुनिक युग से नहीं है, ये तो प्राचीन काल से ईंटें बन रही हैं। पहली चीज आपको ये देखने को मिली कि ईंटें बहुत पुराने समय से बन रही है जी। ईंटें बना के आग में भली भांति पका करके पकाएं और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। लो, ये मटेरियल उन्होंने बनाना शुरू किया। लेकिन मटेरियल क्या है? देखिए किसकी जगह क्या किया। नहीं, पत्थर के स्थान पे ईंटें पका के, ईंटें वो बना सकते थे, पत्थर नहीं बना सकते। पत्थर नहीं बना सकते, ईंटें बना सकते। आज कलीसियाएं कैसे बन रही? बाइबल कॉलेज खोल लो, बुला लो लोगों को, एडमिशन ओपन, और उनको साल भर 2 साल टीचिंग दे दो और उनको ऑर्डेन करके जाओ, ईटा बन गया, पका दिया। भट्टी पकाने में टाइम लगता है ना, 1 साल 1.5 साल 2 साल, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया, जाओ कलीसिया बनाओ। हालेलुया। मैन मेड मटीरियल। अब आप देखिएगा, और स्टोन, पत्थर कैसे बनता है?
पत्थर प्राकृतिक चीज है। परमेश्वर हमेशा काम करता है नेचुरल चीजों को ये लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो काहे पे बनाऊंगा? नहीं, उसने कहा पत्थर से तू पत्थर है और मैं इस पत्थर यानी चट्टान पर, चट्टान यीशु मसीह है, चट्टान यीशु मसीह है और पत्थर से एक पत्थर है। यीशु मसीह का जो चेला था वो एक पत्थर है और यीशु मसीह चट्टान है। ये बताइए पत्थर और चट्टान में क्या अंतर है? बस छोटे टुकड़े को, चट्टान के एक टुकड़े को पत्थर कहते हैं, तो चट्टान से ही टूटता है। और चट्टान का मतलब ये पहाड़, पहाड़ होता है चट्टान, और जब पहाड़ से एक टुकड़ा टूटता है तो पत्थर कहलाता है। बोल्डर्स बड़े बड़े, इस समय न्यूज में आराम से देखिए, बाइबल समझना है तो इस समय आप देखिए पत्थर क्या होता है, पत्थर कैसे टूटता है। प्रकृति ही तोड़ सकती है, मनुष्य तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको बहुत, उसमें डायनामाइट लगाओ इतना सकता, फिर लगाओ खुशी हो जाता कभी कभी। हाँ, उसे परमेश्वर कैसे तोड़ देता, बारिश से कैसे तोड़ देता, पहाड़ गिरा देता बारिश से। और अभी तो रेड अलर्ट चल रहा है उत्तराखंड में, नैनीताल में जो मॉल रोड है उसका डिक्लेयर होगा, उसके नीचे बहुत बड़ी दरार है, किसी भी समय वो बचाव से खत्म, वहां से लोगों को हटाए। हालेलुया। बाइबल की एक बात बिल्कुल सही है, अंत की भविष्यवाणी में लिखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा मैं सारे पहाड़ों को तोड़ दूंगा, ज्योग्राफी चेंज कर दूंगा, और वो होगी, हो रही है, हो गया शुरू। अब आप देखिए कि कितनी देर है यीशु मसीह का आने, जब तुम ऐसा होते देखना समझ जाना कि वो निकट है, वो निकट है। अब देखिए यहां पे उन लोगों ने क्या किया, ईंटें पका सकते थे, ईंटें बना सकते थे, वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ईंटों से, पत्थर की जगह ईंट ले आए और चूने की जगह मिट्टी के गारा ले आए। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए जिसकी चोटी आकाश, यानी परमेश्वर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इसको अगर आप स्पिरिचुअली देखिए तो ये अपनी कलीसिया बना रहे हैं परमेश्वर तक पहुंच के जी। इस प्रकार से हम अपना नाम करें तो आज कलीसिया के द्वारा लोग अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं जी। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए परमेश्वर उतर आया और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं, फेलोशिप, और भाषा भी उन सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है, और अब वो जितना करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अन्न होना ना होगा, इसलिए आओ हम, ये कौन कह रहा है इसलिए आओ हम? इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में तुरंत जाइए, कौन सा वर्ड है? 11 का 7 इंग्लिश। Come let us go down and there come let us go down, come let us go down। ये कौन आपस में बातें कर रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अक्सर लोग सोचते हैं यीशु मसीह नए नियम में, ना, यीशु मसीह नए नियम में प्रकट हुआ है, लेकिन वो उत्पत्ति से है, उसमें ही सारी चीजों की सृष्टि हुई है जी। तो इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले। गड़बड़ी का मतलब यहाँ पर मालूम क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Come let us go down and there confound, mix up, confuse their languages that they may not understand one another's speech। ताकि वे एक दूसरे की बात को ना समझे। परमेश्वर ने किया गया था, बताइए कैसे डाली? नहीं, मिक्स ना, और सब तुक्के लगाने लगे। कैसे की? देखिए तो फिर से पढ़िए इस पद को, 8वां पद। इस
नहीं, इंग्लिश में। 8 पढ़ना है ना हमको, 8। अरे So सो द Lord scattered them. लॉर्ड नहीं, इससे ऊपर वाला पढ़िए। Come let us go down कम लेट अस गो डाउन and there confound mix up. कम लेट अस गो डाउन देयर कंफाउंड, यानी कंफाउंड का मतलब है मिक्स अप और कंफ्यूज देयर लैंग्वेज। परमिशन में किया गया था। आपके माइंड में परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया, कंफ्यूजन डाल दिया। अब कंफ्यूजन से क्या हुआ? बोलो कपड़ा तो क्या पकड़ा? कोई नहीं पकड़ पाया। आपके अंदर नाम नैन्सू, यही तो कंफ्यूज है। अरे वो नाम क्यों रखा है जो चीज है ही नहीं आपके पास? हर्ष, और हर समय रहते उदास। नाम खुशी, हर समय दुखी। कंफ्यूजन का मतलब समझते हैं, किसी चीज को ना समझ पाना। थोड़ा ये गेट बंद कर लीजिए प्लीज। पीछे से गाड़ियां खड़ी रहती है तो स्पेस कम होती है, हमेशा याद रखिए। थैंक यू जी। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? आप कभी कंफ्यूज नहीं है? ले, तो आप बता नहीं पा रहे कि कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए। कंफ्यूज का मतलब एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि जो दिख रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं दिख रहा वो भी समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन, बाबुल की मीनार प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, और झूठी कलीसिया, झूठी शिक्षा, झूठे मसीह प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। बाबुल की मीनार इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है बाइबल के अंदर, कभी कंप्लीट परमिशन होने नहीं दिया। आज भी देखिए कलीसियाएं तो बन रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से कलीसिया को यीशु मसीह ने बनाने की वादा किया था वो अपना काम कर रहा है। तो ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं? ये अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? नेम, फेम, मनी, 3 चीजें। और ये अभिलाषाओं का युग है, और अभिलाषाओं के लिए लोग परमेश्वर की कलीसिया को मिसयूज करेंगे। इसलिए लिखा, बहुतेरे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। हालेलुया। नौकरी तो मिलनी नहीं, इजीएस्ट वे है, पढ़े लिखे हैं, बाइबल को पढ़ लो और बाइबल लेके खड़े हो जाओ। आप किसको कलीसिया कहेंगे? आपकी स्टेट क्या है? यू आर ऑलरेडी कंफ्यूज। आप कलीसिया को लेकर कंफ्यूज है, आप यीशु मसीह को लेकर कंफ्यूज, आप पवित्र आत्मा को लेकर कंफ्यूज, आप सुसमाचार को लेकर कंफ्यूज है, ट्रुथ को लेकर कंफ्यूज, आप हर चीज में कंफ्यूज है। जब हम व्यक्तिगत किसी से बात करते हैं ना, तो प्रभु हमको उस समय बहुत कुछ दिखाता भी और देता भी है कि देखो अब ये चीज तुम्हारे सामने है कि जो लोग आ रहे हैं दे आर टोटली कंफ्यूज, और वो क्या करते हैं? वो दूसरों को मिसलीड करने लगते हैं जो पहले से कंफ्यूज है, और आपको परमेश्वर के सत्यता से हटाने का काम करते हैं। आगे पढ़ लीजिए वहां पर, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो गया। हालेलुया। अब वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, बाबुल की मीनार। माइंड में रखिएगा कि ये उत्पत्ति में आपको गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, ये बाबुल गिरता हुआ दिखाई देगा। जिसकी शुरुआत उत्पत्ति में हुई है, ये प्रकाशित वाक्य में ये गिराया जाएगा। हालेलुया। अभी आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब आप मुद्दे की बात पकड़िए। कलीसिया, यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा। वेरी गुड। मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा हूं। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं तो नहीं बनाऊंगा ना। तो ये जो कलीसियाएं ये फिर कहां से आ गई?
बाबूजी मीनार में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। बड़ी बात ईंटें बनाना उनके बस में था, पत्थर तराशना, पत्थर निकालना खदान में से। जब वो सुलेमान का मंदिर बन रहा, वहां पर देखिए वो पत्थरों का क्यों बनाया था, ईंटों से क्यों नहीं बनाया था? ईंटें तो उत्पत्ति से आ रही हैं। परमेश्वर ने कभी ईंटों का इस्तेमाल किया? ईंटें मैन मेड है, पत्थर मैन मेड। परमेश्वर अपने सेवक को पत्थर बनाता है। पहले क्या बनाता है? पत्थर। पत्थर कैसे बनाता है? वो आपको ऐसा आत्मिक पत्थर बनाएगा। यीशु मसीह चट्टान है, उस चट्टान का एक टुकड़ा बनाएगा आपको। यही बॉडी से दिखाया गया है। अब आ जाइए बॉडी पे, आ जाइए वापस। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 12 पद अब पढ़िए जी। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी तो कलीसिया के सब लोग मिलकर क्या बनते हैं? किसकी देह? किसकी देह? मसीह की देह। तो सर कौन है? सर कौन है? तो हम लोग अगर वो सर है स्पिरिचुअली, हम कलीसिया में जब एकदम गेट टुगेदर है, जमा है, एक साथ एकत्रित है, तो इस समय हम क्या है? मसीह की देह है, और यीशु मसीह इस देह का सर है। पिक्चर क्लियर? अब आप अपनी देह में आइए। आपके अंगों में आपस में पंगे हो जाए तो आपकी देह, हाथ को काट डालो। हाथ की जरूरत नहीं तो हाथ को काट दो। क्यों चुप हो जाओ? आपको अगर हाथ की जरूरत नहीं, कटवा दो। जिसको जरूरत है उसको लगा दिया जाएगा। अंग दान भी चल रहा है आजकल। कौन सा अंग आपको परेशान कर रहा है? अरे आप मसीह की देह का अंग हैं। फिर से आइए, आप पूरी तरीके से देह प्राण आत्मा में आप मसीह की देह में, कलीसिया में, तो आप मसीह की देह का एक अंग ही तो है, सर तो नहीं है। अब आप ये बात बताइए, इस देह के अंदर मसीह की एक देह है, एक ही तो है ना? पक्का एक है? कई मसीह तो थे नहीं, एक ही मसीह है। हाँ, बहुत ढेरों झूठे मसीह के लिए लिखा दे आर सो मेनी, लेकिन मसीह तो एक है, सच्चा एक ही है, उसकी एक ही देह। और उस एक देह में एक ही आत्मा होगी कि कई आत्माएं? तो ये इधर जितनी कलीसियाएं आप देख रहे हैं, इनकी आत्माएं अलग अलग है। ये कौन सी देह है? ये मसीह विरोधी की आत्माएं हैं, क्योंकि उसके लिए लिखा दे आर सो मेनी एंटी क्राइस्ट स्पिरिट्स। तो मसीह विरोधी की आत्माएं बहुत ढेर है, उसकी देह भी बहुत ढेर है, लेकिन मसीह की देह भी एक है और आत्मा भी एक है, और एक देह में एक ही आत्मा है। जब हम और आप इस देह का अंग बनते हैं, तो किस आत्मा के द्वारा हमें चलना चाहिए? है? सत्य की आत्मा के द्वारा। मसीह सत्य है, सत्य की आत्मा के द्वारा। तो फिर एक ही देह में कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा आ गया। अंग हो, अंग को पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र मसीह की देह में होने के कारण वो आत्मा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आत्मा में कार्य करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कलीसिया से नदारद हो जाए, तो वो मसीह की देह में नहीं है, तो उस आत्मा के प्रभाव में नहीं है। तो अब बताइए, उसमें मसीह का आत्मा काम करेगा? नहीं करेगा। आउट ऑफ द बॉडी आत्मा कभी भी आउट ऑफ द बॉडी हो नहीं सकता। लॉजिक पकड़िए, कलीसिया जो है, हम सब और इस समय जो एकत्रित है, इस समय हम मसीह की देह में हैं। हम एक देह हो गए, मसीह में एक देह हो गए, और एक आत्मा होना चाहिए। अभी हुए नहीं है, ये मैच्योरिटी लेवल है। जब हम प्रेम में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में अगर बढ़ने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, तो हम धीरे धीरे एक आत्मा होने लगेंगे। और जब हम एक आत्मा होने लगेंगे,
तो परमेश्वर की आत्मा के वरदान हमारे हम सबके अंगों के द्वारा काम करने लगेंगे। करेक्ट। अब आपको एक बात बताते हैं, आपके दिमाग में और संसार में और बहुत सी कलीसियाओं में झूठी शिक्षा में आपको यह कहा जाएगा कि इस घर में दुष्टात्मा है, इस बिल्डिंग में दुष्टात्मा है, इस जगह दुष्टात्मा है, इसका प्रकोप है। भ्रमित मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा। आत्मा कभी भी आउट ऑफ द बॉडी नहीं रहती है, उसको बॉडी चाहिए रहने के लिए। प्रमाण देता हूं आपको, मैं आपको प्रमाण देता हूं। आपका बहुत गूढ़ क्वेश्चन होगा ये, और ये संसार में बहुत झूठी शिक्षा में काम करता है। आपको डराना होगा, कहेंगे आपके घर में दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, हम प्रार्थना करेंगे, मीटिंग कराइए, और इस तरीके की बातें करेंगे जिससे आप भ्रमित हो जाएं, डर जाएं, और आप उनके। मेरे साथ एक पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय का 43 वर्ष से पढ़िए। 43 वर्ष है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पर पाती नहीं। जी, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में, कौन से घर में? जो बॉडी थी, उसका घर बॉडी है ना, बिल्डिंग तो नहीं है ना। भ्रम हटा, कभी किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। आपकी अपना मकान आपको आपके मकान से बेघर करवा देंगे और आपसे पैसा लेंगे उस घर को दुष्ट आत्मा से मुक्त करने। कौन कर सकता है? दुष्ट आत्मा किसी की नहीं सुनती, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती है, परमेश्वर के सेवकों को पहचानती, बाकी किसी को कुछ नहीं समझती है। प्रकाशित और प्रेरितों के काम में बताया है, वो सिकवा महायाजक के 7 बेटे दुष्ट आत्मा निकालने गए। अब वो करते क्या थे? वो यीशु मसीह का नाम उनको मालूम है, पौलुस प्रचार करता है उस यीशु के नाम से, और दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी कहने लगे, मैं तुम्हें उस यीशु के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा ने कहा अच्छा आड़े हाथ ले लो उसको। उसने कहा मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और उसके बाद उस पर उस आदमी ने प्रबल होकर उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको घायल और नंगा कर दिया। हालेलुया। वो आपके कपड़े उतरवा लेंगे और आपको नंगा कर देंगे, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाएंगे। ये याद रखिएगा। आगे समझ में? इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। आगे तब कहती है कौन? दुष्ट आत्मा कहती है अपने आप से, मैं अपने उसी घर में जाऊंगी जहां से निकली थी, लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती, कहती है और इसी घर में रहो मेरे साथ। वो घर क्या है? वो एक मनुष्य है, उसके मनुष्य के हृदय में रहती है और उसके माइंड को कंट्रोल करती है, और जो उसको खाना होता है वो खाती, क्योंकि उसको भोजन बॉडी में मिलेगा, बिल्डिंग में थोड़ी ना मिलेगा। हालेलुया। आत्मा कहां रहती है? बॉडी में। और लोग भ्रमित करते हैं कि आत्मा बिल्डिंग में। कौन सी बिल्डिंग है जहां आत्मा है? अगर बिल्डिंग में आत्मा होती तो बिल्डिंग सांस लेने लगती। चीखती कुछ तो करती बिल्डिंग में कुछ नहीं हो रहा। ये आपके वहम को बढ़ाकर आपको आपके अंदर और वहम गहरा करके और आपको मूर्ख बना के पैसा देगा। हालेलुया। ट्रुथ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। आत्मा बिल्डिंग में नहीं रहती और ना कभी किसी बिल्डिंग में पाई जाएगी। आत्मा पाई जाएगी तो बॉडी। दुष्ट आत्मा कहां से निकलती है? बॉडी। यीशु मसीह की देखिए, यीशु मसीह ने ये दिखा दिया कि आत्माएं कहां रहती हैं। दुष्ट आत्माएं मनुष्यों में से जिनमें थी उनमें से चिल्ला कहती थी, परमेश्वर के पुत्र तेरा मुझसे क्या कहा? चिल्लाती थी। एक जगह तो दुष्ट आत्माएं पूरी सेना थी एक आदमी में, वो
ग्रेवयार्ड में रहता था, कब्रों में रहा करता था। यीशु मसीह को देख के कहने लगा, हे परमेश्वर का पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, तू यहां से चला जा। तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, वो समझ गई कि अब ये मुझे निकाले। कहने लगे, अच्छा तू मुझे निकालना चाहता है, सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने ये क्या क्यों निकाल के बिल्डिंग में, सुअरों के झुंड में क्यों बोला? लिविंग क्रिएचर्स में आत्माएं कहां रहती हैं? बॉडी। उनको बॉडी चाहिए, लिविंग क्रिएचर, लिविंग बीइंग। उनमें चाहे दुष्ट आत्मा हो और चाहे परमेश्वर का आत्मा, आत्मा होगा तो बॉडी में, बिल्डिंग में। क्लियर? मसीह का आत्मा कहां होना चाहिए? कौन सी बॉडी? अब आपको पता चला कि कलीसिया में मसीह का आत्मा होता है, इसीलिए वो देह है, क्योंकि आत्मा जीवन देने का काम करता है। तो जब आप मसीह की देह में उपस्थित होते हैं तो आपको क्या मिलता है? कैसे? आपको जीवन की रोटी मिलती है, जीवन की ज्योति मिलती है, ये लाइफ के लिए एसेंशियल्स है, बेसिक्स। जीवन का जल मिलता है और जीवन की नदी मिलती है, और स्नान करने के लिए भी चाहिए ना जीवन के, पीने वाला पानी जीवन का जल, और नहाने के लिए जीवन की नदी। आपको जीवन से संबंधित सब कुछ मसीह से मिल रहा है। और आप कलीसिया से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये जीवन आपकी आत्मा में है, लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो यू आर इन द वर्ल्ड। हम लोग, एक मसीही व्यक्ति 2 राज्यों का नॉन रेजिडेंट होता है, यानी NRI होता है। हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की धरती हमारी मां है, इससे हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी मातृभूमि है। लेकिन ये बाहर संसार है। जब आप कलीसिया में आते हैं, अब आप कहां आ गए? आप अपने पिता के भवन में, पिता की उपस्थिति में आ गए। अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। When you are in the body of Christ, you are the citizen of heaven. When you go out, you are the citizen of India. तो आप एक हिंदुस्तानी भी है और आप एक परमेश्वर के राज्य के निवासी भी हैं, सिटीजन है, नागरिक है। तो आपकी दोहरी नागरिकता हुई कि नहीं हुई? हालेलुया, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कलीसिया में आप आते हैं तो आप स्वर्ग के नागरिक बन सकते हैं। मन फिराओ, उस प्रभु पर विश्वास करो, वो बॉर्न अगेन कर देगा। और वफादारी से, विश्वास के साथ, सच्चे विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करो, उसकी आज्ञा मानना शुरू करो। अब देखिए, मसीह की देह में हम लोग सब अंग हैं, तो सर कौन है? सर का मतलब समझते हैं? आप कोई चीज देखते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं, आपकी आंखें कहां हैं? तो दृष्टिकोण आपका अपना दृष्टिकोण है। आपको सुन रहे हैं तो कहां सुन रहे हैं? कान से। देखो, सर से, कान से सुन रहे हो। कान कहां है? सर में। आप बोल रहे हैं तो आप मुंह से बोल रहे हैं, मुंह कहां है? सर में। जबान कहां है? सर में। दांत कहां है? मुंह में। नाक, मुंह में, सब। उन लोगों से बहुत डरिए जिनके सर में दांत है। ये कठिन बनता है। देखिए, वो समझ गए। दांत कहाँ है? मुंह में। और मुंह कहाँ है? सर में। ये सर का हिस्सा है। ब्रेन कहाँ है? बुद्धि सर में। अब आपका जो सर है, मसीह की देह में आपके सर का कोई काम नहीं। आपने समझा? नहीं समझा? आइए मेरे साथ निकालिए इफ्सियों की पत्री में। आइए इफ्सियों की पत्री, इफ्सियों की पत्री, इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय। इफ्सियों की पत्री में डांटने वाले लोग होने चाहिए कलीसिया में, लेकिन ज्यादा न डांटे, थोड़ा थोड़ा। इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद से पढ़िए। जब तक कि हम सबके
सब जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य, कलीसिया को एक सिद्ध मनुष्य बनना है। वो कौन है? मसीह की देह का मतलब यही है कि हम सबको मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो जाना एक साथ। जब तक हम सब के सब एक ना हो जाए और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को क्या ना रहे, बालक ना रहे। आत्मिक तौर पे बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उसके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम से। बेटा ग्रामेटिकल फॉल्ट ढेर सारी हो गई है, नहीं फिर से पढ़िए, नहीं इससे ऊपर पढ़िए, उसमें ग्रामेटिकल फॉल्ट्स हुए हैं। एक मिनट इससे पढ़िए, इसमें प्रॉब्लम्स है। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और ये देखो, ये नहीं था उस समय, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब प्रकार की बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात किसमें बढ़े, उसमें जो कलीसिया का सर कौन है। तो आपको किसमें बढ़ना है? तो आपको क्या चाहिए मसीह में बढ़ने के लिए? मसीह का दृष्टिकोण, मसीह का नजरिया, कि वो किस नजरिए से देखता है। जो बातें भी हमने आपको बताई, जैसे दुष्ट आत्मा बॉडी में रहती है, ये यीशु मसीह का नजरिया है, उसने इसको साबित किया। हालेलुया। आप संसार के नजरिए से देखेंगे तो संसार में लोग कहते हैं हमारे घर में दुष्ट आत्मा है, और आप मान लेते हैं। आपके यहाँ कहेंगे सिस्टर आपके घर में दुष्ट आत्मा है, और आप कहेंगे अच्छा मेरे घर में दुष्ट आत्मा, डर जाएंगे। लोग आपको क्यों डरा रहे? क्यों डरा रहे? नहीं, डरा क्यों रहे? ताकि आप उनके अनुसार चलना लगो। हालेलुया। वो कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भ्रम की युक्तियां, उनके पास जितनी भी युक्तियां वो सब भ्रम की युक्तियां हैं। वो कलीसिया के मसीह की देह का अंग होने के कारण आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप लोगों के कहे के अनुसार चलेंगे कि मसीह के अनुसार चलेंगे? आप मसीह में बढ़ेंगे कि लोगों संसार की बातों में बढ़ेंगे? मसीह में बढ़ने के लिए मसीह की आंखों से देखना शुरू कीजिए। वो सर है, वो हमारा सर है, उसकी बुद्धि से आप चीजों को डिसाइड कीजिए। वो क्या कहता है उसके अनुसार आप सुनना शुरू कीजिए। वो क्या पसंद करता है वो सुनिए, तब तो आप मसीह की देह का अंग बनेंगे और मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होंगे। लेकिन अगर आप मसीह की देह में आते कलीसिया में और आप सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, तो आप मसीह की देह का अंग नहीं बनेंगे। लिख लीजिए, क्योंकि आप अपने सर का इस्तेमाल स्पिरिचुअली बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए आप अपने सर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मसीह के सर की जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने कलीसिया का कॉन्सेप्ट रखा? क्यों?
परमेश्वर बॉडी के द्वारा इस मेटाफर में आपको और हमको मसीह में एक करना मांग रहा था, हम सबको अंग बनाना मांग रहा था। और अंगों का अलग अलग काम होता है, हर अंग का काम अलग होता है, लेकिन हर अंग दूसरे अंग के साथ जुड़ा रहता है। अब आपको हम ये बताना मांग रहे थे कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया कहते किसको, आगे पढ़िए, यहीं पे आगे चलिए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। देह अपने आप को कैसे बढ़ाती है? अरे आप पैदा हुए थे तो नहीं बड़े थे? हाँ, पैदा हुए तो बच्चे थे ना, तो आपके अंदर ये सब बढ़ा कैसे, बॉडी कैसे बढ़ी? नहीं, खाना पीना पालन पोषण ये तो वो क्रियाएं हैं, बॉडी बढ़ी कैसे? मम्मी रोज हाथ पैर आपका खींचती थी, ये ले हाथ लंबे कर दीजिए, टांग लंबी कर दे। हाँ, लोग मसीह में लोगों को बढ़ाने के लिए यही तो कर रहे हैं। तुम जान पकड़, मैं हाथ पकड़ो, इसको खींचो। स्पिरिचुअली आप लोगों को ऐसे ग्रो नहीं करा सकते, इधर से खींच, उधर से खींच, इधर से बुला, उधर से बुला, दूसरी जगहों से लोगों को निकाल निकाल कर खींच खींच कर बुला रहे। यहाँ आओ, बढ़ोगे, कहां बढ़ोगे? आपकी मानसिकता में बढ़ेंगे। मसीह में तो वैसे नहीं बढ़ सकते, इधर से खींचा, उधर खींचा, खींचातानी से कोई बढ़ सकता है? जी, अपने आप दे अपने आप को बढ़ाती है। कैसे? हर अंग के ठीक ठीक काम करने से के द्वारा। अब कलीस जी हर एक जोड़ की सहायता से और एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठाक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को। देखिए, देह अपने आप को बढ़ाती है। देह अपने वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा आपको ग्रोथ देगा। अगर आप अंग हैं तो आप सही सही अंग काम करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? क्या आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं? आप एक अंग हैं और अंग का ठीक काम करना, आपका फंक्शन सही हो जाए, आपका फंक्शन सही हो जाए तो आप उस देह में उस देह की वृद्धि कर सकते हैं, यानी कलीसिया की उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। अब ये देख लीजिए, यहां पर जितने लोग हैं, आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, एक होता है छोटा सा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लेकिन जब वो गड़बड़ हो जाता है तो कितना कष्ट देता है ना, उसमें पथरी हो जाए, जान पे आ जाती है तो उसको काट के निकालना पड़ता। परेशान कर रहा, तभी तो पूछा कौन सा अंग परेशान कर रहा, निकाल, काट। उसका तरीका ही है इंसिजन ऑपरेशन। अब आप देखिए, आपके पैंक्रियास, शुगर क्यों होती है? पैंक्रियास में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, शुगर होती है। एक अंग काम करना बंद करता है, आपकी पूरी देह गड़बड़ हो जाती है। कलीसिया में हम सब अंग हैं, एक अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो कलीसिया बॉडी की तरह फंक्शन करेगी? नहीं करेगी ना। कलीसिया क्या है? मसीह की देह, लेकिन ये देह काम नहीं करेगी। अब जल्दी से मेरे पास ये 4 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 4 अध्याय 11 पद क्यों नहीं फंक्शन कर रही? कलीसिया किसको कहते हैं, इसको समझिए। उसने कुछ को, किसने? यीशु मसीह ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके
दे दिया। किसको? कलीसिया को। जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया, यानी मसीह की देह काम करने लगे, सेवा का काम करने लगे। मसीह की देह सेवा का काम करने लगे। अभी मसीह की देह काम नहीं कर रही, निष्क्रिय है। इस देह को कैसे खड़ा करता है वो? आप देखिए, परमेश्वर के तरीके से काम होगा। कलीसिया परमेश्वर के तरीके से जो बनती है वो है, या कोई भी व्यक्ति एक यानी अपना क्लब टाइप बना लो, कहते ये कलीसिया, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना कलीसिया नहीं है। कलीसिया का मुख्य कार्य, आपको पूरे हफ्ते इसका पूरा एक एक डिटेल आपको बता देंगे कलीसिया का मतलब क्या होता है। अब यहां पर देखिए कि ये कलीसिया किसको कहा गया है, जहां पे परमेश्वर की ओर से सेवक नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? परमेश्वर की ओर से नियुक्ति होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की ओर से नियुक्ति होगी ना, तो वो एक एक अंग धीरे धीरे काम करने लगेगा, एक एक अंग, फिर अंग से अंग जोड़ने लगेगा और मसीह की देह बनना शुरू हो जाएगी। इस चीज को पौलुस ने जब कहा, उसने कहा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। तो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया की नेव डाली, और नेव कौन है? फाउंडेशन कौन है? मसीह। एक दूसरे के लिए तैयार रहना कि हम आप प्रभु के द्वारा। देखिए, यही न्याय के दिन में लिखा मसीह में कि जब वो कहेगा कि मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, तो जो लोग होंगे जो कहेंगे आप कब बीमार से, तो यीशु मसीह कहेगा इन छोटों में से छोटों के साथ तुमने किया, वो मेरे साथ किया। तो आपने किसी के साथ किया सेवा की? अभी तक तो नहीं की। हम बाहर वालों की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पहचानिए एक दूसरे को, बॉडी में पहचानिए, अंग को आपस में एक दूसरे को जोड़ना है ना। कहां? बाहर, बॉडी के बाहर, अंदर। तो अंदर के अंग अगर आप हैं, तो आपको एक दूसरे को पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए? और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इनके साथ क्या समस्या है। आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते, आप उसको हिम्मत तो दे सकते, परेशान मत हो बहन भाई, परेशान मत हो, प्रभु चमत्कार करने वाला है। आप प्रभु के वचन के द्वारा उसको उत्साहित कर सकते, प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हें इससे निकाल लेगा। और वो जो बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में जा रहा है, उसमें जान आ जाएगी, अच्छा प्रभु करेगा, आशा पैदा हो जाएगी। ये काम, यही तो सेवा है। ये भी नहीं कर सकते, कर सकते आज तक तो की, इसलिए क्योंकि हम खुद ही निराश थे। पहले हम ही गिरे पड़े, पहले मुझे कोई उठाए। जब आप ही नहीं खड़े हो पा रहे तो दूसरे को क्या खड़ा कर पाएंगे? तो आपको ये काम करने के लिए, इसी के लिए तो तैयार कर रहा प्रभु। आपको कोई बहुत बड़ा किला थोड़ी ना बनाना है, छोटे छोटे काम है। सेवा बहुत छोटी छोटी चीजों की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति बिल्कुल बुझा हुआ है एकदम, देखिए जब कोई डिप्रेशन की स्टेज में होता है तो कहो अभी सोच रहा हो, थोड़ी देर बाद वो कुछ आत्महत्या कर ले, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? प्रार्थना नहीं करनी उसके लिए, प्रार्थना नहीं करनी उसको, आपको उससे बात करनी है। उसकी मानसिक दशा को आपको वहां से उठाना, मृत्यु से, और जीवन की ओर लेके आना। ये कैसे कर सकते? खुद ही मरे हो। अरे हम तुमको क्या बताएं बहन, मेरे साथ तो उससे भी और डूबी। खुद तो आपने रुके ना, उसको डुबा दिया। हाँ, रोने वालों की कमी नहीं है, रोने वालों के आंसू पोंछने वालों की कमी है। दूसरों के साथ रोना बहुत आसान है, लेकिन रोते व्यक्ति के जीवन में आशा देना, ये मसीही लोगों का काम, ये मसीह का अंग करेगा। आपको करना है, आप ये करना शुरू कीजिए। देखिए, आप जब खुद उत्साहित होंगे तभी दूसरों को उत्साह दे पाएंगे। आप खुद सामर्थ्य में होंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य होगी, आप मन में आनंदित होंगे, आप जो आपके पास होगा वही तो दे पाएंगे। तो आपके पास क्या नहीं है? खुशी आपके पास है नहीं जो बांटे? खुशी है बांटने की? पैसा छोड़ दिए, पैसा नहीं बांटना, पैसा मत बांटिए। आप प्रभु को भेंट दे दे, वो बहुत बड़ी बात है।
वो बहुत बड़ी बात है, उतना ही कर ले बहुत है, वो भी आपके लिए भारी होगा। लेकिन खुशी आपके पास है कितनी? दूसरे के देने लायक है? भाई आपके घर में चीनी है? हाँ है। कितनी है? इतनी सी है, तो बांटोगे क्या? रख लो तुम ही। अरे इतनी हो कि तुम दूसरे को भी दे दो, तुम्हारा भी काम चले, उसका भी चले। जो चीज आपको देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसको कितने लोगों में, आपको अगर यहाँ पर समोसा बांटना हो तो 2 लेकर आएंगे। हाँ, हम आपको बताएं प्रैक्टिकल अनुभव, लोगों को ये मालूम है कि यहाँ कितने लोग होते हैं, वो पाव भर का डिब्बा लड्डू का लेके आते हैं। आप बताइए हम कैसे करें? क्या लोगों को इतना नहीं मालूम है कि आप जहां फेलोशिप कर रहे हैं वहां पर एक व्यक्ति के लिए आप अपने घर के लिए कोई चीज लाते तो कितनी लाते? एक पीस। सब लोग थोड़ा चाट लो, एक आम लेके आए, थोड़ा चाट लो, हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? अपनी सेंस को जगाइए। आप जब यहाँ के लिए कुछ लाते हैं, इसलिए हम लोगों से कहते हैं भैया तुम जितना दे सकते हो, जो इच्छा है वो तुम जितना अमाउंट है वो हमें दे दो, हमें इस चीज को अरेंज करने दो। क्योंकि लोग मालूम सोचेंगे इन्होंने इतने लोगों को दे दिया, हमको नहीं दिया। मालूम तुम्हारी नहीं, जो लाता उसकी नहीं, जहां पे हो तो वो उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। तुमने ये किया, पक्षपात किया। और ये चीज प्रभु भी मुझसे प्रश्न पूछेगा, तुमने ऐसा क्यों हो दिया? इनको लोगों को उनके मन से इतना से लाए दे दीजिए, बांट दीजिए। कहां बांट दे? लॉजिक है, सेंस है। इसलिए हमने इसका बेस्ट, हमको परमेश्वर की ओर से ये बता कि लोगों को यही आपकी श्रद्धा वो आप दे दो, बाकी हम मिला के पूरा कर देंगे। ये हमने सीख लिया। हालेलुया। और अच्छा आइडिया है ना? कभी भी आपको कुछ करना हो, यहाँ पर लोगों को कुछ खिलाना पिलाना हो, आप अमाउंट हमें दे दिए और अपने बता दीजिए हम ये करना चाहते हैं। हम लड्डू चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, समोसा चाहते हैं, हम कचौड़ी चाहते हैं, कुछ भी जो आप चाहते हैं हम वही अब प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हम लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से प्रोवाइड कराएंगे। हालेलुया। कोई भी काम कीजिए, ऐसा कीजिए कि लोगों को करने में भी अच्छा लगे और पार्टिसिपेट करने में भी अच्छा लगे और एक गवाही हो। देखिए प्रभु के भवन में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी ओर से नहीं होती है, हमारी ओर से हो जाती है। हम इतना ही दे सकते थे भैया, हम क्या बात। अब हम उनको भी कुछ नहीं बोल सकते उनकी क्षमता के हिसाब से। अरे आपकी क्षमता कम थी, आप हमें दे देते, हम आपकी क्षमता को लोगों के हिसाब से पूरा कर देते। प्रभु की ओर से हो रहा। हालेलुया। इतना सेवा के लिए दम हो तब लोग खड़े हो और कहें अब हम सेवा करेंगे। हालेलुया। पूर्ति कौन करेगा? पूर्ति करने वाला तो है। हमारा विश्वास इतना है कि वो पूरा करता और करेगा। आपके जीवन में ये वाला विश्वास जब आएगा तो आप भी ऐसा करने लगेंगे। लेकिन एक बात देखिए कि हम लोगों को वो एक देह, प्रभु की देह में एक आत्मा कर रहा है। प्रभु की आत्मा में हम एक आत्मा, यही स्पिरिचुअल फेलोशिप है। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ, देखिए यहाँ पे हम वर्ड आ रहा है, इसका मतलब बहुत से लोग एक ग्रुप बना लेंगे और कहेंगे ये कलीसिया है और वो उसको कलीसिया कहेंगे। उनके लिए ये जवाब है कि यदि हम कहें कि, यानी वो लोग कहें कि हमारी उसके साथ फेलोशिप है, सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। अब बताइए, जो लोग कलीसिया अपने आप को कह रहे हैं, हम हमारी कलीसिया में आओ, हमारी कलीसिया में आओ। आपकी कलीसिया कैसे हो गई? उसमें कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को उपदेशक मुक्त करके कलीसिया को दिया। किसने? तो तुम कौन सी कलीसिया बना रहे हो?
प्रभु ने अपना सेवक नियुक्त किया। पहली बात, प्रभु की ओर से नियुक्त सेवक होना चाहिए। और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है कि वे कहेंगे कि हमारी उसके साथ सहभागिता है तो प्रभु ज्योति है, और हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता और हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं कि नहीं? झूठी गवाही हो रही कि नहीं हो रही? प्रभु की महिमा नहीं हो रही, प्रभु की निंदा होने लगी। आगे पढ़िए। और सत्य पर नहीं चलते, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से, यानी प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब आत्मा के, आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ सहभागिता रखती है। कहां? कलीसिया में। अब आपको एक बहुत मिस्ट्री बताते हैं। आपकी आत्मा में बुद्धि है, आत्मा में बुद्धि है। आत्मा तो शरीर के अंदर ना जीवन का स्रोत, वहां बुद्धि है, वहां पर आत्मा में आंखें हैं, आत्मा में कान है, ये सब देह का आइटम है। तो आपको अपनी देह के अनुसार चलना है कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार? और परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा को जीवन देगी, तो वो जीवन हमारी आत्मा में आएगा, और हमारी आत्मा हमारी देह के अंदर है। तो हमारे अंदर आत्मिक जीवन होगा भीतरी मनुष्यत्व में, जिसका सर मसीह है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप ये, हम आपसे लास्ट पूछते हैं, क्या आप इस देह का अंग बनना मांगते हैं, जिसे हम मसीह की देह कहते हैं? जितने लोग इस देह का अंग बनना मांगते हैं वो खड़े हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और सच्चे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी इस योजना के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के सामने रखी है कि वे उद्धार पा सकते हैं, और उद्धार पाने के बाद मसीह में नया जीवन जीकर उसकी महिमा प्रकट कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो ऐसा करेंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। अर्थात शारीरिक मृत्यु के बाद उनका जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू रहेगी, और वे परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहेंगे। प्रभु, इस अनंत जीवन के लिए आपने जो मार्ग तैयार किया है, वो मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह है, उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया, और सत्य यीशु मसीह है। इसीलिए उसने इस देह में सत्य का आत्मा दिया, और जीवन यहीं से मिलेगा। वो अनंत जीवन इस देह में हमको मिलता है। जैसे यीशु मसीह को ग्रेव में जीवन मिला और वो ग्रेव से बाहर आया, हम भी इस मृत्यु की देह से अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जितने लोगों ने आपके वचन को ध्यान धर के सुना है, एक ही निवेदन करते हैं, इनको ये चीज एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ताकि इनको भ्रमित करने का जो प्रयास करें उनका इन पर कोई दांव ना चले। ये आप में सुरक्षित रहे, और ये आपके साथ वफादार रहे, और आपसे लिपटे रहे, ताकि इन सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।